हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक पेनी स्टॉक बता रहा हूँ जो कि डेप्ट फ्री है और अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है जिस शेयर की। तो जो कंपनी का नाम है वो है पीसीएस टेक्नोलॉजीज और कंपनी काम करती है आईटी फील्ड में। तो ये है कंपनी का एक फंडामेंटल रिव्यू के लिए। तो फंडामेंटली हमें देखनी चाहिए कि कंपनी कर्ज मुक्त हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, डिविडेंड देती हो और उसका मार्केट कैप क्या है और क्या उसकी बुक वैल्यू है। तो इस बात पे सबसे पहले इसका डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं। तो डेप्ट टू इक्विटी नाम मात्र है, थोड़ा सा डेप्ट टू इक्विटी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% करीब है और रिटर्न टू इक्विटी 0.85% है, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू शेयर। और अब अगर इसकी ये डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। अब अगर हम इसके नीचे प्रॉफिट पे बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 2 साल में ख़राब हुआ था, फिर उसके बाद ठीक हो गया था। और इसके बाद आपको मैं क्वार्टर इसका मार्च 2021 में आप देखोगे -32 का इसने प्रॉफिट बुक किया था। बट जून में फिर 0.45 का इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया था अपनी बुक्स में आफ्टर ऑल डिडक्शंस। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। बीच में कुछ 2021 के जो मार्च 2021 का क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा कुछ नुकसान आया था, तो इस कारण माइनस में दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो पिछले 2 साल तक लॉस में थी कंपनी, 2019 और 2020 में। बट 2021 में कंपनी ने अपने बुक्स में जो फाइनल क्लोज हुई हैं आफ्टर ऑल क्वार्टर्स, यानी 4 क्वार्टर क्लोज होने के बाद जो प्रॉफिट आया था वो था 0.84। और आपके सामने डेटा भी है, 2010 से लेके कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही थी, बट लास्ट के जो 2019 और 20 आया था उसमें कंपनी ने लॉस किया है। अगर मैं आपको इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाऊं तो प्रमोटर्स होल्डिंग 70% कंपनी के पास है और 1.65% डीआईएस ने होल्ड कर रखी है। और आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूस सेम है, डीआईएस की होल्डिंग कंटिन्यूस सेम है। तो इसका मतलब यही है कि प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी पे भरोसा है थोड़ा। जो पब्लिक और बड़े ऑपरेटर्स हैं उनको भी कंपनी पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, इस कारण उन्होंने होल्ड कर रखा है। तो अब अगर आपको मैं कंपनी का बिजनेस के बारे में अगर इसकी एक चीज़ दिखाऊं इनके वेबसाइट पे, तो आप देखो इस्टेब्लिश्ड इन 1983, पीसीएस इज ए सेलिब्रेटेड इंडियन आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर delivering cutting edge and innovation solutions that are tailored for your business objective with a global presence in over 20 offices, 30 सर्विस सेंटर। तो कंपनी का आप देखोगे प्रेजेंस भी अच्छी है, 20 ऑफिस हैं कंपनी के, 30 सर्विस सेंटर हैं विद 200 प्लस डायरेक्ट पॉइंट्स प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। और 1983 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। तो अगर आप लोग इसको ले रहे हैं तो एक बार इसकी और चीज़ें पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में। तो इंडस्ट्रीज देख सकते हो आपकी कंपनी किन किन इंडस्ट्रीज को सर्व करती है: रिटेल, बीपीओ, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, गवर्नमेंट एंड एनर्जी यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर सेक्टर। तो इन सब कंपनी इन सब चीज़ों को इन सब सेक्टर्स को फैसिलिटेट करती है। और ये कंपनी का सर्विस मैनेजमेंट है कि कंपनी किस चीज़ में काम, क्या क्या इनके पास पोर्टफोलियो इनका क्या ये डिलीवर करती है। तो ये तो होगी कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल की बातें। अब इसके अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ तो चार्ट आपके सामने खुल चुका है ये। और एक कई दिन जब इस शेयर ने आप देखोगे एक हाई मारा था, लाइफ टाइम हाई यानी 52 वीक्स हाई जो मारा है वो 12 रुपये 50 पैसे के आसपास हाई मारने के बाद एक नीचे की तरफ डाउनफॉल आया। डाउनफॉल भी सबको अगर चार्ट देखेंगे तो समझ आएगा भी क्यों आया था, क्योंकि 4 रुपये 58 पैसे के करीब इसका लो था और उसके बाद एकदम शेयर ऊपर गया था 12 रुपये 50 पैसे तक। तो अभी जो मुझे लग रहा है ये कोई नेगेटिव न्यूज़ या कुछ वैसा नहीं है इसमें, ये खाली एक प्रॉफिट बुकिंग, एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है 12 रुपये से लेके 9 रुपये, और उसके बाद शेयर कई कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन इज़ गुड। अगर कोई शेयर कंसोलिडेट कर रहा है और वो फिर आपको एक सपोर्ट के बाद किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और ब्रेक ऐसा नहीं कि चलता कि कहीं पे भी आप लगा लो कि ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब कि कहीं पे एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, देन यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटी और इसमें आप लोग अपने एक पोजीशंस बना सकते हो। अगेन पेनी स्टॉक्स हैं तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी 9 रुपये का शेयर आपको 90 रुपये में मिले, और हो सकता है 9 रुपये का शेयर 9 पैसे का भी ना बचे। तो ये चलता रहता है। अगर मैं आपको मंथली ट्रेंड दिखाऊं तो कभी शेयर
3940 के आसपास भी ट्रेड करता था, और वो था 2016 का समय। और उसके बाद जब शेयर ने जब नीचे की तरफ अपनी रफ्तार दिखाई, तो आप लोगों के सामने 1 रुपया 54 पैसे के करीब भी शेयर था। तो ये बातें होती हैं थोड़ी टेक्निकल्स, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि कितने तक का क्या शेयर था। अभी तक आप देखोगे 40 रुपये के आसपास इसने हाई मारा था, और फिर एक डाउनफॉल के कारण 1 रुपया 54 पैसे, और फिर अभी का 52 वीक्स हाई इसका आपके सामने 12 रुपये है। तो अगर आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो मैंने आपके आगे कई सारे पॉइंट्स बता दिए हैं विच कैन हेल्प यू टू टेक योर डिसीजन। मेरी इसमें कोई राय नहीं है कि आप लोग बाई करें सेल करें, बट अगर आप देखोगे फंडामेंटल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। चार्ट अगर आप देखोगे, चार्ट में भी आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक 52 वीक हाई बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन मोड पे है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख के अगर आपको कंपनी पसंद आती है, तो यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर अ गुड प्रॉफिट इन दिस ईयर। तो पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, रिस्क आपका। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थम्स अप जरूर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।